अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? तो जी बारिशें खूब इंजॉय हो रही हैं यूएई में, और कल बड़ा मज़े का मौसम था, आज भी बहुत मज़े का मौसम है। ये मैंने कुछ हेल्दी बाइट्स बनाए थे, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बारिश के मौसम में घरों में पकोड़े ना बने, सूप ना बने, या कोई इस तरह की डिश जो ख़ास सर्दियों की होती है, तो फिर बारिश इंजॉय करने का मज़ा ही नहीं आता। तो कल मेरे घर में भी कुछ इसी तरह से ही था, क्योंकि एक तो संडे था और हस्बैंड भी घर पे थे। तो मैंने बनाए थे पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने जो है ना आलू वगैरह इस तरह से काटे जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए काटते हैं। साथ में मैंने प्याज डाले और ढेर सारी मैंने पालक डाली, थोड़ा सा टमाटर डाला, और जी उसमें बाकी के मसाले जार डाले। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी से पकोड़े बनाओ, चिकन पकोड़े बनाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आपको ये वाले पकोड़े खिलाऊंगी, आप चिकन पकोड़े भूल ही जाएंगे। तो मुझे पर्सनली इस तरह के पकोड़े पसंद है। फिर मैंने जी उसमें डाला है बेसन, और साथ में मैंने कुछ मसाले डाले हैं, जैसे कि मैं डाल लूँगी उसमें नमक और सूखा धनिया, भुना कुटा धनिया। तो मैं ना उसको भून के और हल्का सा उसको जो है ना चॉपर में थोड़ा सा दरदरा सा चॉप करके रख लेती हूँ। साथ में मैंने डाली है चिली, रेड चिली और चिली फ्लेक्स और सौंफ। सौंफ से ये होता है कि ये ना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैवी होती हैं ना, वो डाइजेस्ट हो जाती हैं। बस सबसे पहले मैं इनको अच्छा सा हाथों से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी, और फिर इसको अच्छी तरह से इसका बैटर बना लूँगी। अगर आपको लगे कि बेसन कम है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जी मैंने हेल्दी बाइट्स बनाए थे। मेरे पास कुछ नट्स वगैरह पड़े हुए थे, वो उनको क्रश करके उनको अच्छा सा रोस्ट करके, और जो खजूर मैं लेकर आई थी, खजूर को भी मैंने मेल्ट करके ना, तो उसमें मैंने इसको डाल के, तो इस तरह से बेकिंग ट्रे में मैंने इसको फैला दिया था। ठंडा होने पे मैंने इसको शेप दे दी। प्रॉपर इसकी रेसिपी इंशाल्लाह दोबारा दूँगी। मैं बनाना नहीं बना सकी, लेकिन इंशाल्लाह आपको दूँगी मैं। तो प्रॉपर इंशाल्लाह दोबारा दूँगी रेसिपी। फिर मैंने इसके इसी तरह से शेप्स में काट के, अच्छा आप इसके बॉल्स भी बना सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से इसको फैला के शेप में काट के, इसको फिर मैंने इस एक बॉल लिया, और उसमें मैंने रखा है बटर पेपर, और इस तरह से इसको मैं सेव कर लूँगी। और फिर हम लोगों को जब भी ज़रूरत होगी, हम लोग इस तरह से खा लिया करेंगे। और बारिश हो और पकोड़े ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस मैंने भी पकोड़ों का बैटर बना लिया है। अब मैं डालती हूँ पकोड़े वन बाय वन। उम्मीद है कि आप सब भी, किसी के घर में पकोड़े बन रहे होंगे और किसी के घर में जो है ना सूप बन रहा होगा, क्योंकि ठंड है। खैर पाकिस्तान जितनी ठंड तो नहीं है, लेकिन चलो यहाँ के अकॉर्डिंग ठंड ही है, तो ठीक है, ठंड को भी मज़ा करना चाहिए। ठंड हमेशा महसूस करने से ही लगती है, अदरवाइज़ नहीं लगती। तो बस मैं वन बाय वन पकोड़े बनाती जाऊँगी, और इस तरह से हम इंजॉय कर लेंगे। यार मैंने पकोड़ों का बैटर ज़्यादा बनाया है, और मेरे हस्बैंड क्योंकि घर पे हैं, तो बस उनको भी बड़े पसंद है। और मेरा देवर भी आ जाएगा, वो भी खा लेगा हमारे साथ। तो इस तरह से, तो जी ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है। नेगेटिविटी को दूर रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल नेगेटिविटी को हटा दें, और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, अच्छे तरीके से गुजारें अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए, और अपने शोहर, अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से गुजारें। बस ज़िंदगी का मज़ा लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और आपको पता है, सबको पता है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। मुझे याद है 2000 मेरे घर में 12 में 3 जनवरी को मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। तो उनसे बिछड़े हुए पूरे 12 साल हो गए हैं। मैं छोटी सी थी, तकरीबन मैं ग्रेड 8 में थी। तो अब ग्रेड 8 की बच्ची या बच्चा कितना बड़ा होता है, कितना ही उसको समझ होती है। लेकिन वही बात है कि जब माँ बाप में से एक भी चला जाए ना, तो वो बच्चों को मैच्योर बना देता है। तो मुझे बड़ी अब्बू की अच्छी आदतें लगती थी। मेरे अब्बू की यादें हैं हमारे साथ, हर बच्चों के साथ होती हैं। तो मेरी अम्मी का बहुत ही साथ देते थे, इवन कुकिंग में, घर के कामों में, और हमें बड़ा अच्छा लगता था। मेरे अब्बू के हाथ में इतना जायका था जिसकी कोई हद नहीं। बस वो मेरी अम्मी के साथ हेल्प कराते रहते थे, उनको अच्छा लगता था। जबकि वो एक पुलिस मैन थे, लेकिन स्टिल वो मेरी अम्मी की हेल्प कराते थे, और मतलब उन्होंने बड़ा साथ दिया। अम्मी की भी जॉब होती थी, बड़ा एहसास करते थे। देखिए ज़िंदगी में यही रिश्तों की खूबसूरती होती है कि एक औरत तो करती है, और लेकिन जब मर्द उसका एहसास करे, मर्द उसके कामों में उसका साथ दे, ज़रूरी नहीं है दे, लेकिन अगर दे तो औरत को बड़ा ही अच्छा लगता है। एक ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, सारी रंजिशें, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं जब आपके साथ एक इंसान हमेशा के लिए खड़ा होता है।
तो काफ़ी सारी अच्छी यादें हैं। मेरे अब्बू की कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, मैं जब मंगवाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इसी तरह से हम लोग भी अरसल के लिए जो है ना छोटी छोटी सी यादें बनाते हैं, ताकि जब वो बड़ा हो, अब वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो वो देखे, उसको भी पता हो कि उसने ज़िंदगी में वो छोटा था और उसने किस तरह से एंजॉय किया, किस तरह से हमने कराया उसको एंजॉय। और बस इसी तरह ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते जाएं। और हम लोग फिर रात को निकल गए बाहर, हमने चाय पी और वापस आ गए थे घर, क्योंकि मौसम हमने बहुत एंजॉय किया था कल। और फिर मैंने रात का खाना नहीं बनाया था, क्योंकि हमने पकोड़े ही दिन में खाए थे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और फिर वही मैंने हेल्दी बाइट्स लिए, साथ में दूध गर्म किया, अपने लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया, अरसल को भी अब मैं थोड़ी थोड़ी, और अरसल को भी मैंने दे दिया था। बस ये था मेरा कल का व्लॉग। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग।